मेनका के साथ विश्वामित्र की मुठभेड़ आत्मज्ञान की राह पर उनके सामने आने वाली कई परीक्षाओं में से एक थी। उनकी सबसे बड़ी चुनौतियां उनके भीतर थीं, जैसे इच्छा, क्रोध और अहंकार पर विजय। अपनी गहन तपस्या और आत्मानुशासन के माध्यम से विश्वामित्र ने सुख और दर्द, सफलता और विफलता के द्वंद्वों को पार करते हुए अपने दिल और दिमाग को शुद्ध करने का प्रयास किया। यह उनके अथक प्रयासों और अटूट दृढ़ संकल्प के माध्यम से था कि विश्वामित्र ने धीरे धीरे अपने आंतरिक विकारों पर काबू पा लिया और आंतरिक शांति और समता की स्थिति प्राप्त की। महत्वाकांक्षा से प्रेरित एक योद्धा राजा से ज्ञान और करुणा द्वारा निर्देशित एक श्रद्धेय ऋषि तक की उनकी यात्रा आध्यात्मिक अभ्यास की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण है। वर्षों की समर्पित तपस्या और आध्यात्मिक प्रयास के बाद विश्वामित्र के प्रयास सफल हुए। उनके गहन ज्ञान, हृदय की पवित्रता और सत्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी, जो हिंदू परंपरा में किसी ऋषि को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। एक ब्रह्मर्षि के रूप में विश्वामित्र की शिक्षाएं और मार्गदर्शन राजाओं, ऋषियों और सत्य के साधकों द्वारा माने जाने लगे। वास्तविकता की प्रकृति, अस्तित्व के रहस्यों और मुक्ति के मार्ग में उनकी अंतर्दृष्टि ने आध्यात्मिक आकांक्षाओं को पीढ़ियों तक प्रेरित किया और हिंदू पौराणिक कथाओं के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। विश्वामित्र की विरासत आध्यात्मिक परिवर्तन की उनकी व्यक्तिगत यात्रा से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं और संस्कृति के पाठ्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपने पीछे किंवदंतियों, शिक्षाओं और अनुष्ठानों की एक समृद्ध श्रृंखला छोड़ी जो आज भी भक्तों को प्रेरित और उनका उत्थान करता है। भगवान शिव के दिव्य धनुष के साथ उनकी मुठभेड़, महाकाव्य रामायण में भगवान राम के गुरु के रूप में उनकी भूमिका और वैदिक साहित्य में उनका योगदान हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता पर विश्वामित्र के गहरे प्रभाव के कुछ उदाहरण हैं। उनका जीवन आत्म प्राप्ति के मार्ग पर दृढ़ता, विनम्रता और भक्ति की शक्ति की एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में विश्वामित्र एक विशाल व्यक्ति के रूप में खड़े हैं, जो सत्य, ज्ञान और मुक्ति की शाश्वत खोज के प्रतीक हैं।